अगर आप लोग यूपीएससी, सीएसई या फिर किसी भी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी तैयारी के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए हम नोट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाएं इससे पहले हमें इंपॉर्टेंट होता है कि नोट्स क्यों बनाएं। देखो, हमें पता है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है और बार बार इतनी मोटी मोटी बुक्स उठा के बार बार उनका रिवीजन करना आसान नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें रिवीजन करने में आसानी होती है, मैक्सिमम टाइम हमारा बच जाता है, मतलब हम बड़ी से बड़ी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ों को मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक तो इसलिए हमें ये नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमें चीज़ें एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाती हैं, तो इसलिए भी हमें नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट की अगर बात की जाए तो हमें चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती हैं जब हम अपने खुद के शॉर्ट्स नोट बनाते हैं, और ये चीज़ आप लोगों की आंसर राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करती है। और क्या होगा अगर हम लोग ये नोट्स ना बनाएंगे तो आपका सबसे पहला नुकसान ये होगा कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, आपके लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत हार्ड हो जाएगा। फिर बाद में आपको बार बार ये लगेगा, हाँ मैंने कुछ पढ़ा तो था, ऐसा कुछ याद तो आ रहा है, पर आपको तरीके से नहीं समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। ठीक है, तो आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको बार बार पूरी पूरी बुक उठा के पढ़नी पड़ रही है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, हमें नोट्स कब बनाने चाहिए। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जब नए बच्चे आते हैं, जो नए स्टार्टिंग करते हैं कि हम प्रिपरेशन की तैयारी करने के लिए बैठ रहे हैं। तो जब वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो वो पहली ही रीडिंग में चाहते हैं कि हम नोट्स बना लें। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं हमेशा ये मतलब सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब तक आप बुक को कम से कम 2 से 3 बार ना पढ़ लें, तब तक नोट बनाने की गलती बिल्कुल मत करना। और क्योंकि आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कुछ भी, क्या नोट्स बनाना है, और आप उस बुक के सिमिलर एक और बुक बना के तैयार कर देंगे। और बुक को पढ़ते टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान देने की, आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सिमिलरली ऐसे देखते हुए चलें, ताकि आपको पता चले कि इस बुक के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है और मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा टॉपिक, और कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हुआ है। खासतौर पर एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका बेस तैयार होता है। उसके बाद में आती है स्टैंडर्ड बुक, उनको पढ़ने के बाद फिर आप लोग अपने जो है शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको सजेशन ये दूंगी कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। जब आप बुक्स को पढ़ लेते हैं, 2 से 3 बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर आप खुद के नोट्स बनाने में विश्वास कीजिए, क्योंकि दूसरों के नोट्स क्या है, उसने अपने तरीके से बनाया है, उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। ठीक है, दूसरा बच्चे ये करते हैं कि बच्चे मार्केट जाते हैं और टॉपर्स के नोट उठा लाते हैं। ठीक है, आप टॉपर्स के नोट को लीजिए, लेकिन अपने नोट्स भी बनाइए, या फिर टॉपर्स के नोट्स को लीजिए और उसमें ही कुछ ऐड ऑन करते जाइए अपनी तरफ से, जो भी आपको करना है। पर मेरा सजेशन ये होगा कि अपने खुद के नोट्स बनाइए। टॉपर्स के नोट से आप केवल एक चीज़ कर सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं कि सामने वाले ने, टॉपर्स ने कैसे बनाए हैं नोट्स, और उससे हम अपने अंदर क्या क्या सुधार ला सकते हैं, हम किस तरीके से इसमें अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब नोट्स को बनाना कैसे है आखिरकार, तो हमेशा A4 साइज शीट में आप जो है नोट्स को बनाइए। इससे क्या होगा कि और जो जितना भी मतलब आपका चैप्टर है, हो सके तो उसको एक ही पेज में आगे पीछे करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा पेजेस में नहीं आना चाहिए। एक चैप्टर है तो मुश्किल से एक पेज के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 पेज। और A4 साइज सीट जो है यूज़ कीजिए। इसके लिए आप अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, GS1, GS2, GS3, तो इनके लिए आप अलग अलग फोल्डर में भी इनको रख सकते हैं। और जल्दी आपको चीज़ें मिल जाएँ उसके लिए आप एक इंडेक्स भी बना सकते हैं इन सब की फर्स्ट पेज पे। और जब भी आप नोट्स बनाएंगे पूरी कोशिश कीजिए कि आप एकदम मतलब रफली लिखें, जितना हो सके उतना छोटे वर्ड्स का यूज़ करने की कोशिश करें। जैसे अगर पॉलिटी में वर्ड आते हैं फंडामेंटल राइट्स, उसको आप पूरा मत लिखिए, आप सिर्फ लिखिए FR, FD फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट लिख रहे हैं तो PRES लिख लीजिए, बस उतना बहुत है। प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हैं तो PM लिखिए। और हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो जैसे आप गवर्नर जनरल लिख रहे हैं तो आप GG लिखिए, बहुत है इतना। क्योंकि नोट्स आपके हैं, आपको समझ में आने चाहिए, आपको दुनिया वालों को नहीं दिखाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनकी समझ में आए, आपके नोट्स हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोट्स को सजाने में बिजी हो जाते हैं, पूरा रेड ग्रीन करने में लगे रहते हैं। तो वो सब आपको नहीं करना है। आप आराम से नोट्स बनाइए, कैसे भी नोट्स बनाइए, अलग अलग पेन्स का ज़्यादा यूज नहीं करना है, आपके समझ में आने चाहिए बस। और हो सके तो बहुत छोटा लिखिए उसमें, ताकि आपके एक ही पेज में बहुत सी चीज़ें आ सके। और जियोग्राफी के हिसाब से बोला जाए तो आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे डायग्राम वगैरह ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उसमें मैपिंग कर सकते हैं, तो इंडिया का मैप बना के उसमें लोकेट कर सकते हैं चीज़ें। इससे क्या होता है, चीज़ें ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये टिप्स आप लोगों को पसंद आई है और आप और भी अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाऊँगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।